दुनिया से रग़बत रखने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, दुनिया के रंगो रोगन में अपने आप को फना करने वाले, खो जाने वाले, अगरचे आज के दौर में, दौरे हाजिर में उलमा की इज्जत ना करते हो, अपने तनकीदी कलिमात से उनके दिलों को ईज़ा पहुंचाते हो, अपने तनकीदी जुमलों से अगरचे हुफ़्फ़ाज़ इकराम की तौहीन करते हो, लेकिन कल क़यामत के दिन देखेंगे अल्लाह अकबर, इनका जलवा उनकी निगाहों के सामने होगा। इन उलमा की शान व अज़मत जब मैदान क़यामत में लोगों की निगाहों के सामने होगी तो वहां का पे अफसोस बोलेंगे, काश जमीन के पर्दे पर हमने अपने बच्चे को डॉक्टर की जगह अगर हाफिज कुरान बनाया होता, अगर जमीन के पर्दे पर रहकर हमने अपने बच्चे को इंजीनियर, IPS, IAS बनाने की जगह अगर हमने बच्चे को एक आलिम दीन बनाया होता, तो आज जो इज्जत इस हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह की जानिब से दी जा रही है, जो शान और इज्जत अल्लाह की बारगाह से इस हाफिज कुरान और आलिम दीन के वालिदैन को अता की जा रही है, आज हमें भी वो इज्जत के तमगे दिए जाते, आज हमें भी वो इज्जत के जो है बुलंदियों पर हमें भी जो है फाइज किया जाता। ये मेरे कौम के लोगों, ये मेरे समाज के लोगों, हमें सोचने की हमें जरूरत है, हमें जरूरत है पढ़ने की। अल्लाह अकबर, आप असली तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, असली तालीम की तरफ दौड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को असली तालीम से अलहदा रखो, आपके बच्चे डॉक्टर ना बने, मैं ये नहीं कहता, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, मैं ये नहीं कहता, आपके बच्चे IAS, IPS ना बने, मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्यारे, जहां आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, वही डॉक्टर बनाने से पहले पहले अपने बच्चे को दीनदार बनाइए, नबी का गुलाम बनाइए, नबी का सच्चा आशिक बनाइए, कुरान पढ़ने वाला, कुरान समझने वाला बनाइए, हदीस पढ़ने वाला, हदीस को समझने वाला बनाइए, ताकि जब आपका बच्चा दीन सीख के, इल्म दीन हासिल करके अगर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठेगा, अगर डॉक्टर की कुर्सी पर बैठेगा, अगर इंजीनियर की कुर्सी पर बैठेगा, अगर IPS, IAS की कुर्सी पर बैठेगा, अगर जज की कुर्सी पर बैठेगा, अगर वकालत की कुर्सी पर आपका बच्चा दीनदार बन करके बैठेगा, तो यकीन जानिए आपका वो बच्चा कभी किसी के हक में गलत फैसला नहीं करेगा। अगर उसको साइन की जरूरत पड़ेगी, जो दौरे हाजिर में चल रहा है मामला, कि अगर इक़्तिदार मिल जाता है तो साइन करने के लिए लोगों से रिश्वत लेते हैं, कुर्सी के नीचे से पैसा लिया जाता है, अल्लाह अकबर, और उस रिश्वत के पैसे से बड़ी बड़ी कोठियां बना करके समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ए मेरे कौम के लोगों, ये पैसा तुमने दुनिया के अंदर तो कमा लिया है, जमा कर लिया है, लेकिन क्या इस पैसे के जरिए तुम आखिरत की इज्जत खरीद सकते हो? तुम आखिरत की जन्नत ले सकते हो? तुम आखिरत का मकाम ले सकते हो? आखिरत के अंदर सुकून ले सकते हो? कसम खुदा की, दुनिया की दौलत से, दुनिया के अंदर जो है मकान और बैंक बैलेंस तो तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन इस हराम की कमाई से आखिरत में तुम्हें सुकून और मैसर और नजात नहीं मिल सकती। क़यामत के दिन नजात उसी बंदे को मिलेगी जो दुनिया से मुस्तफा की मोहब्बत सीने में साथ लेके गया। अज़ीज़ान इकराम, इस तरह गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, आज हमारे हालात क्या हो रहे हैं? आज भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हम लाचारी और बेबसी के आलम में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे कौम के नौजवान बड़ी परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा बसर कर रहे हैं। हर तरफ से हमारे ऊपर यलगार किया जा रहा है। तमाम तर लोग हमें गिरी हुई निगाह से देख रहे हैं, हमें मिटाने की साजिशें की जा रही हैं, हमारी कौम पिछड़ती चली जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक तरफ हमारी माँ और बहनें हैं, बेटियां हैं, अल्लाह अकबर, किस गंदी निगाहों से हमारी बेटियों के खिलाफ एक चाल चला जा रहा है। एक बना हुआ मिशन पर अमल करते हुए एक मिशन को लेकर के हमारी कौम की बेटियों को गुमराह करने की साजिशें की जा रही हैं। हमारा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, अल्लाह अकबर, जो दीन से दूर है, दीनी तालीम से दूर है, उन बच्चों को अल्लाह अकबर एक अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और चंद लम्हों के अंदर, चंद सिक्कों के लालच में हमारे नौजवान बिकते हुए नजर आ रहे हैं, दीन का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी बेटियां, अल्लाह अकबर, दुनिया के रंगो रोगन को देख करके इस्लाम से अलैहिकी इख्तियार कर रही हैं। वजह क्या है? अगर इस पर नजर डालोगे तो सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हमने अपनी बेटी और अपने बच्चों को, अल्लाह अकबर, दीनी तालीम से दूर रखा। हमने अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूल के अंदर तो दाखिल कराया,
इंग्लिश मीडियम के अंदर दाखिल कराया ताकि हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना सीखे, ताकि हमारा बच्चा जो दुनियावी तालीम है और जो दुनियावी लैंग्वेज पूरी दुनिया के अंदर जोर पकड़े हुए है उसमें बात करना शुरू कर दे, उसमें बोलना शुरू करे। उस जबान को हासिल करने के लिए तुम अपनी बेटियों को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, अपने नौजवानों को कहां से कहां पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, उसी का आज ये नतीजा है कि आज मस्जिद के इमाम से बस्ती के लोग कहते हैं इमाम साहब फला शहर की लड़की अल्लाह अकबर इर्तिदाद का शिकार हो गई, फला शहर का नौजवान इर्तिदाद का शिकार हो गया, मुर्तद हो गया। आज हमारे कौम के बच्चे जो है इस्लाम से कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं। ये तो आप कहते हो, लेकिन कभी इस पर गौर किया आखिरकार हमारे बच्चे इस्लाम से दूर हो क्यों रहे हैं, नबी की सुन्नतों से दूर हो क्यों रहे हैं? हालांकि जो आसानियां इस्लाम ने इस पर हमें और आपको अता की हैं, जो इज्जतें जो रहमतें इस्लाम ने हमें और आपको अता की हैं, किसी और धर्म के अंदर वो आसानियां नहीं है, वो सुकून किसी और धर्म के अंदर नहीं है। अज़ीज़ानी गिरामी जरा गौर व फिक्र करें। जब मैंने इस पर गौर किया तो नतीजा यही निकला कि हमारे अपने मदरसे तो हैं लेकिन हमारे अपने इंटर कॉलेज नहीं है, हमारा कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है, हमारा कोई मॉडर्न यूनिवर्सिटी हमने अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के सीनों को आरास्ता करने के लिए तैयार नहीं की। हमने मदरसे तो तामीर किए लेकिन अल्लाह अकबर मदरसे की तालीम को, उसके एजुकेशन को हमने सिर्फ कुरान तक महदूद रखा, हमने सिर्फ काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक उसको महदूद रखा, सिर्फ फिक्र तक उसको महदूद रखा। काश हमारे समाज ने उठ करके आगे कदम बढ़ाया होता। यही मदरसे जो आप लाख 2 लाख नहीं 10-20 लाख सालाना मदरसों को देते हो, इन मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ जो मॉडर्न जमाने की तालीम दी जा रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल इसी में तामीर कर सकते हो, इसी को इंटर कॉलेज में तब्दील कर सकते हो, इसी के अंदर हाई स्कूल की तालीम दिला सकते हो। जब तुम्हारी बस्ती का बच्चा मॉडर्न तालीम एक मदरसे के अंदर तख्ती पर जो है अल्लाह अकबर दरी पर बैठ करके हासिल करेगा, इंग्लिश मीडियम तालीम भी है, अल्लाह अकबर बायोलॉजी भी सीख रहा है, मैथमेटिक्स भी सीख रहा है, लेकिन उसी के साथ कुरान अज़ीम की तालीम भी हासिल कर रहा है, उसी महफिल में बैठ करके हदीस रसूल भी सुन रहा है, फिक़्ह हनफी भी वो जान रहा है, दीन के मसाइल भी सीख रहा है। जब इस मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा जिसने इंटर तक कुरान की तालीम हासिल की, जिसने इंटर तक दीन की तालीम को सीखा और यहाँ के असातिज़ा ने उन बच्चों के सीने में इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चामों को उंडेल दिया। अब इंटर पास होकर के वो बच्चा या बच्ची अगर बरेली कॉलेज में जाकर के दाखिला ले ले, अब उस कॉलेज के अंदर वो पढ़ने वाला तालिबे इल्म जो आपके इस्लाम नगर कोटिया मदरसा फैजुल उलूम से इंटर करके बरेली कॉलेज के अंदर जो दाखिल हुआ है, अब वहां के पढ़ने वाले मॉडर्न लड़के, दुनिया के पीछे चलने वाले, दुनिया के रंगो रोगन को यूरोप की तहजीब और तमद्दुन पर अमल करने वाले, यूरोप के कल्चर को लेकर फरोग देने वाले जब उनके सामने आएंगे और कहेंगे जनाबे वाला ये क्या लिबास पहन रखा है, यूरोप का कल्चर ऐसा नहीं, तो वो गुलामे नबी, वो नबी का कलमा पढ़ने वाला जो मदरसा फैजुल उलूम से निकल के बरेली कॉलेज के अंदर पहुंचा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, जनाब सुन लो, हम तालीम हासिल करने जरूर आए हैं यहाँ, लेकिन अपने ईमान का सौदा करने नहीं आए हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान। माशाअल्लाह हजरत बहुत जामे खिताब हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमें जिम्मेदारी बनती है, तमाम अइम्मा उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए अपने समाज के लोगों को, अपने कौम के लोगों के अंदर ये बात पहुँचाने की कोशिश करें कि हमारी अब जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों के लिए अपना ही मॉडर्न स्कूल तामीर करें, कॉलेज बनाएं, यूनिवर्सिटी का जो है डिग्री कॉलेज का आगाज़ हम अपनी
बस्ती के अंदर करें। हमें किसी के चंदे की जरूरत नहीं है, हमें किसी के ताउन की जरूरत नहीं है। यकीन जानिए अगर इस्लाम नगर घोटिया के मुसलमान कोई माली हालत में कमजोर नहीं है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अल्लाह आपकी बस्ती के मुसलमानों को सलामत रखे। आप बहुत ताकतवर हैं, हर एतबार से आपको अल्लाह ने कुव्वत दी है। अगर तमाम तर मुसलमान यहाँ से मिल करके अगर ज़कात का पैसा मुकम्मल साल में एक मरतबा इकट्ठा करे, ईमानदारी से हिसाब लगा के एक एक रुपया अगर ज़कात का मुकम्मल तौर से निकाल दे, तो हर साल इस्लाम नगर घोटिया के अंदर एक इंटर कॉलेज बन के खड़ा हो सकता है। अगर यही इरादा तमाम मुसलमान कर ले, तो मेरी बेटी जो स्कूल के अंदर जाकर के स्टेज पर नंगा नाच नाचती है, जो गाना गाती हुई नजर आती है, अजीजान गिरामी जो मेरा बच्चा स्कूल के अंदर चंगन मगन गाता हुआ नजर आता है, अजीजान गिरामी मूर्तियों के सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना कराई जाती है। आप नहीं जानते, आपको मालूम नहीं है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनसे देखो, जो पहुंचते हैं अगर सुबह को, और जब मदरसे स्कूल के अंदर जब प्रे कराई जाती है तो सामने मूर्ति रखी होती है, उसके सामने खड़े हुए हैं हाथ जोड़े हुए मुसलमान नौजवान भी खड़ा हुआ है, मुसलमान बेटी भी खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, उसके सामने खड़े होकर के जब वो कुफ्रिया कलिमात पढ़ाए जा रहे हैं तो तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, मुस्कुराते हुए पढ़ रहा है, खुशी खुशी पढ़ रहा है। अब जरा गौर फिक्र करो, जब ये कलमे तुम्हारे बच्चे खुशी खुशी पढ़ेंगे तो उनके अंदर ईमान की हरारत कहाँ रहेगी, उनके अंदर ईमान की मोहब्बत कहाँ रहेगी, उनके सीनों में ईमान की रोशनियां कहाँ रहेंगी, उनके सीनों में ईमान की बरकतें कहाँ रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता दिलों से ईमान की मोहब्बत जाती रहेगी, और जब वो सन्ने बुलूगियत से आगे जाएंगे, शऊर को पहुंचेंगे, तो अज़ीज़ान गिरामी वो सब में एक को रख देंगे, वो अल्लाह अकबर। अब वो ये नहीं कहेंगे अगर तुम जोर दोगे कि फला जगह जाना नहीं चाहिए, फला जगह नहीं जाना चाहिए, तो वो आपसे हुज्जत करेगा, वो आपसे झगड़ा करेगा, वो आपसे लड़ेगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम कौन होते हो मुझे फला जगह से रोकने वाले। तुम समझाओगे लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि उसके बचपने से लेकर के अब तक उसने वही पढ़ा है, वही उसने देखा है, वही उसने सुना है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, इस माहौल से अपने आप को बचाना चाहते हो, अपनी बेटियों को और बेटों को अगर मुर्तद होने से बचाना चाहते हो, तो हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी इस दौर में ये बनती है कि हम अपने मॉडर्न स्कूल बना के दुनिया के सामने खड़ा करें, ताकि जब हिजाब का मामला, कोई पर्दे का मामला आए, अगर कोई स्कूल वाला हमारी बेटी को पर्दा ओढ़ने पर पाबंदी लगाए और ये कह करके निकाले कि हमारे स्कूल के अंदर बगैर पर्दे के तुम्हें आना होगा, अगर हिजाब के साथ आओगी तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, अगर तुम हिजाब पहन के आओगी तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, अगर हिजाब पहन के आओगी तुम्हें स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये भेदभाव करके जब वो अपने स्कूल से निकाले तो इस्लाम नगर घोटिया का मुसलमान खड़े होकर कह सके, ए मेरी कौम की बेटी, तू मेरी अमानत है, इस्लाम की शहजादी है, वो दुनियादार का मॉडर्न स्कूल है, अगर हिजाब पहनने पर वो पाबंदी लगाता है तो सोल वहां तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तेरे भाई ने तेरी तालीम के लिए अपनी बस्ती में तेरा इंतजाम कर दिया है। माशाअल्लाह हजरत, बहुत जामे खिताब हो रहा है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मेरे प्यारे ये सोच बनाइए, और जब हमारे स्कूल होंगे तो कोई कितना भी कोर्ट फैसला दे दे, कोई कितना भी कानून बना दे, मैंने वो कहा है जुमला के घोटिया वालों को मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने आपको नवाजा है। इरादा करिए, इस साल इरादा करिए आप अपने मदरसे को भी ताउन करें, और मदरसे के साथ साथ एक मॉडर्न स्कूल अपनी कौम के हवाले करें, अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। यकीनन यही स्कूल कल क़यामत के लिए दिन तुम्हारे लिए राह नजात बनेंगे, नजात का ज़रिया बनेंगे, बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इन मदरसों से अल्लाह अकबर सब कुछ मिल सकता है, हमारे समाज के अंदर सुधार आ सकता है, हमारे बच्चों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा हो सकता है, हमारे बच्चे दीनदार हो सकते हैं, हमारे
हमारे बच्चे परहेजगार हो सकते हैं, हमारी बच्चियां नेकोकार हो सकती हैं, अच्छी बन सकती हैं, सिर्फ जब बनेंगी जबकि हम उनके लिए इंतजाम करेंगे, उनका माहौल दीनी बनाएंगे, उनका माहौल अच्छा करेंगे। जब दीनदार माहौल के अंदर हमारी बेटियों की तालीम होगी तो इंशाअल्लाह हमारे घरों के अंदर उजाले होंगे, इस्लामी माहौल पैदा होगा। जो गंदगी आज हमारे समाज के अंदर है यकीनन वो गंदगी दूर हो जाएगी। जो बुराइयां हमारे नौजवानों में, हमारी बेटियों के अंदर हैं, वो बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। अजीज़ान गिरामी, ये रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस इसीलिए तो मुनाकिद की जा रही है। जानते हो मेरे नबी की जिंदगी से सबसे पहला दर्स क्या मिला? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर, मदरसा एक ऐसी बुनियाद है, तालीम की जगह जहाँ पर तालीम दी जाती है। अल्लाह अकबर, वो जगह सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि सबसे पहला मदरसा अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहला मदरसा जन्नत के अंदर कायम किया है। मस्जिद नहीं है लेकिन मदरसा है। आप कहोगे कैसे? चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो पढ़ाया गया वो जमीन पर नहीं बल्कि जन्नत में पढ़ाया गया है। कुरान फरमा कहता है वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह अकबर, ये कौन तालीम दे रहा है? अल्लाह तालीम दे रहा है, अल्लाह पढ़ा रहा है। और पढ़ कौन रहा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कहाँ? जन्नत के अंदर। अल्लाह अकबर, तालीम पर कितना फोकस है, तालीम पर कितना जोर दिया जा रहा है। सबसे पहले इंसान हजरत आदम को पढ़ाया गया कहाँ? जन्नत के अंदर। फिर अल्लाह अकबर, हजरत आदम से लेकर हमारे और आपके आका जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आप देखें। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मदरसा नहीं है। जब 40 साल की उम्र मेरे आका की मुकम्मल हो जाती है और ऐलान नबूवत मुस्तफ़ा फरमाते हैं तो मेरे नबी ने सबसे पहला काम क्या किया? मस्जिद नहीं बनवाई बल्कि सबसे पहले मदरसे की बुनियाद रखी है। हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को मदरसा बनाया है। अल्लाह अकबर, वहाँ तालीम की इफ्तिताह होती है, तालीम दी जा रही है, इल्म सिखाया जा रहा है। और जब 10 साल के बाद में मेरे 10 साल के बाद मेरे आका जाने रहमत या 12 साल के बाद जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए और मदीना के अंदर मेरे नबी ने जब कदम रखा तो मस्जिद नबी शरीफ की जहां बुनियाद मेरे नबी ने रखी अपने हाथों से, वहीं लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को इल्म सिखाने के लिए मेरे नबी ने असहाब सुफ़ा का चबूतरा तैयार किया है। यानी कि मदरसे की बुनियाद रखी जा रही है, मदरसे को बनाया जा रहा है। इससे बात साफ वाज़े होती है कि इस्लाम ने तालीम के ऊपर कितना फोकस किया है, इस्लाम ने तालीम के ऊपर कितना जोर दिया है। खासकर हमारे नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के ऊपर कितना फोकस किया है, कितना बताया है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज है लोग तालीम हासिल करने वालों को, इल्म दीन हासिल करने वालों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, मौलानाओं के ऊपर एतराज करते हैं, तनकीदी जुमले बोल देते हैं। ये समझ में नहीं आता, इनको तकलीफ नहीं होती। अल्लाह अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ इस जमीन के पर्दे पर कौम का और अपने समाज का सबसे ज्यादा दर्द जिसके दिल में है वो किसी नेता के दिल में नहीं होता, किसी चौधरी के दिल में नहीं है, किसी प्रधान के दिल में नहीं है, किसी सभासद के दिल में नहीं होता, किसी एमएलए एमपी के दिल में नहीं होता, किसी करोड़पति संपत्ति के दिल में नहीं होता। समाज का दर्द, अगर सबसे ज्यादा दर्द अगर कोई अपने समाज का, अपने कौम का अपने दिल के अंदर लेकर के फिरता है वो कोई और जमात नहीं है। अगर वो जमात है तो इन उलमाए अहले सुन्नत की है, इन हुफ्फाज़ व कुर्रा की है। आप कहोगे कैसे जनाबे वाला? आप अपने पड़ोसी को जरा गाली देकर के तो देखें, वो आपका गिरेबान पकड़ लेगा। आप अपने भाई को जरा थोड़ा बुरा या डांट कर तो देखें, सगे भाई को आपने अगर डांट दिया तो वह आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा भी कर सकता है। अगर घर के अंदर हो तो बंटवारा करके घर के दरमियान में दीवार खिंचवा के खड़ी कर देगा, अलैदगी इख्तियार कर लेगा। आप अपने चचा से मुकाबला कर करके तो देखो, जरा सी जुमले उनके खिलाफ बोल करके देखो, तुम्हारा चचा तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अगर चौधरी के खिलाफ बोल दिए तो समझो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर एमपी एमएलए के खिलाफ बात कर दी तो यकीन जानिए आपको दुनिया में रहना दुश्वार कर देंगे, बस्ती में रहना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। आप एक लम्हे के लिए चैन की सांस नहीं ले पाओगे, हर लम्हा तुम्हें डर सताता रहेगा कि कब हमारे हाथों में हथकड़ी डाल के तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये दुनिया के जिम्मेदार हैं जिनसे आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे तो सजा पाओगे, अगर बोलोगे तो पिटाई खाओगे, अगर बोलोगे तो गाली गलौज होगी, मार धाड़
होगी, अल्लाह अकबर बंटवारे हो जाएंगे। लेकिन ये उलमा है, अल्लाह अकबर नमाज उनके पीछे पढ़ते हो, मस्जिद से निकल के इन्हें ही बुरा कहते हो, इन्हें ही गाली देते हो, इनके ही खिलाफ जबान खोलते हो। ये मदरसे के मुदर्रिसीन है, मदरसे में पढ़ाने वाले, तुम्हारे बच्चों के सीनों के अंदर कुरान को महफूज करने वाले, मुस्तफा की हदीस को तुम्हारे बच्चों के सीनों तक पहुंचाने वाले, तुम्हारे बिगड़े हुए माहौल को दीनी माहौल बनाने वाले ये अइम्मा इकराम है, ये उलमा अहले सुन्नत है, ये मदरसे के मुदर्रिसीन है। इनको तुम गाली भी देते हो, इनको तुम बुरा भी कहते हो, समाज के दरमियान में इनकी बुराई करते हो। अल्लाह अकबर, तनकीदी जुमलों से इनके दिलों को छलनी करते हो। लेकिन जब जुमे का दिन आता है तो यही इमाम मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह अकबर ये बद्दुआ नहीं करता, मौला जिसने मुझे बुरा कहा है तो उसे तबाह कर दे, जिसने मुझे गाली दी है तो उसको तबाह कर दे, जिसने मुझे सताया है मौला उसको तकलीफ दे दे, जिसने मुझे ईजा पहुंचाई है उसको तू रुस्वा और जलीलो ख्वार करते। ये उलमा ये नहीं कहते, बल्कि तुम जितना भी जुल्म और सितम इनके पे करो, लेकिन जब मस्जिद में पहुंचते हैं, मुसल्ले पर खड़े होते हैं, नमाज से फारिग होके जब रब के हुजूर हाथ उठाते हैं तो यही कलिमात निकलते हैं, मौला मेरी कौम को कामयाबी अता फरमा, मेरे लोगों को फतेहाबी अता फरमा, मेरे लोगों को इज्जत अता फरमा, मेरे परिवार, मेरे जो है बस्ती वालों के ऊपर करम फरमा, इनके रिस्क में बरकती अता फरमा। बताओ जरा कौन है तुम्हारी खैर ख्वाही करने वाला, कौन है तुम्हें सीने से लगाने वाला? बुराई तुम्हारी सुने, गाली तुम दो, लेकिन बाद में फिर भी सीने से यही मौलाना लगाता है। और यही नहीं बल्कि कल कयामत के दिन जब ये उलमा जन्नत में जाते होंगे तो वही लोग जो दुनिया के अंदर इनसे बुराई रखते थे, अगर एक मर्तबा उन्होंने पानी पिलाया होगा तो दामन पकड़ लेंगे, मौलाना अकेले जाने नहीं दूंगा, पानी पिलाया था आज उसका बदला चाहिए, रुक जाएगा। रब फरमाएगा ये आलिम दीन तू जन्नत में क्यों नहीं जाता? अर्ज करेगा मौला कैसे जाऊं, ये बंदा मेरी बस्ती का है, ये इंसान मेरी बस्ती का था, इसने वहां रह करके मुझे एक मर्तबा एक गिलास पानी पिलाया था, आज ये उसका बदला चाहता है। ए परवरदिगार ये जन्नत में जाना चाहता है। रब फरमाएगा ये आलिम दीन अगर इसने तुझे पानी पिलाया है और उसका बदला चाहता है तो जो तू चाहता है उसमें मेरी रजा है, जा इसको अपने साथ जन्नत में ले जा। अल्लाह अकबर। ये वो उलमा की जमात है, इसलिए इनसे मोहब्बत किया करो। ये आपकी दुनिया भी संवारने में लगे रहते हैं और इनको फिक्र है तुम्हारी आखिरत संवारने की भी, तुम्हारी आखिरत भी संवारने के फिक्र में ये रहते हैं। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा आपके फिक्र में गुजरता है। ए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, ए मेरी माँ और बहनों, आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें, इस्लामी माहौल के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारें। आज हमारे हालात क्या हैं? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान कौन होता है जानते हो? हजरत हिवाला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, उनकी जिंदगी को पढ़ो तब पता चलेगा कि मुसलमान कहते किसे हैं। आज मुसलमान कहने वाले सब हैं, लेकिन उनके अमल देखो तो अमल देखते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है, बड़ी झिझक आती है कि ये मुसलमान भी कहते हैं और शराब भी पीते हैं, ये मुसलमान भी कहते हैं और धोखाधड़ी भी करते हैं, ये मुसलमान भी कहते हैं और दूसरों को बदनिगाही से देखते हैं, ये अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और सूद भी लेते हैं, ये अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और भाइयों को गाली देते हैं, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और उसके बावजूद ये जुआ भी खेलते हैं, ये अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और नशे का काम भी करते हैं, ये अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। अल्लाह अकबर। दूध में पानी का मिलावट भी करते हैं, अशिया में मिलावट भी करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमान का काम ये नहीं है। मुसलमान कैसा होता है? अल्लाह अकबर। हजरत हिवाला की जिंदगी से सुनो। जब हजरत हिवाला ईमान लेकर के आते हैं, अल्लाह अकबर, आप जानते हो हजरत हिवाला का, अल्लाह अकबर, मुसलमान होने से पहले आपके मामलात बड़े पेचीदा थे, आपके मामलात बड़े वैसे थे। अल्लाह अकबर। जब आपने
आपने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद में सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप मुझे कुछ नसीहत अता फरमाए। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, हिबाला जब घर से निकला करो तो निगाहें नीची करके निकला करो, निगाहों को जमीन पर टेक करके रखा करो, इधर उधर देख के मत चलना। ये नबी की नसीहत हजरत हिबाला ने अपने दिल के अंदर तहरीर फरमा ली। जब निकले उस रास्ते से, कौन सा रास्ता है? वही रास्ता कि जिस पर हजरत हिबाला की एक माशूका रहती थी, जिसके साथ में आपके दिनों रात बसर हुआ करते थे, उसके साथ में रहते थे। अल्लाह अकबर। जब उस रास्ते से गुजरे और उस औरत के दरवाजे से जब करीब पहुंचते हैं, उसके दरवाजे के सामने, तो वो औरत इसी इंतजार में थी, हिबाला आएगा, मैं उसका हाथ पकड़ूंगी, अपने हुजरे के अंदर ले जाऊंगी, अपने वक्त बिताऊंगी, उसके साथ वक्त गुजारूंगी। लेकिन जब हजरत हिबाला उस औरत के दरवाजे से आगे गुजर गए तो पीछे से आवाज देती है, ए हिबाला आज तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह अकबर। आज से पहले कभी तुमने मेरे साथ ऐसा ना किया, बगैर मिले मुझसे नहीं जाते थे, बगैर मुलाकात किए मुझसे नहीं जाते थे। आज क्या मामला है कि मेरी तरफ मुझसे मिलना तो दूर की बात है, तुमने मेरी तरफ एक निगाह भी उठा करके नहीं देखा। अब जुमला सुनो हजरत हिबाला का, इनके कौम के लोगों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, जरा गौर करो कितना दर्द भरा जुमला है। हजरत हिबाला फरमाते हैं, अब मैं मुसलमान हो गया हूं, अब मैं मुसलमान हो गया हूं। जब तक आज से पहले मैं मुसलमान न था, तुम्हारे पास आता जाता था, तुम्हारे साथ बैठता था, लेकिन आज से मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूं। और मुसलमान की ये खासियत होती है कि वो किसी गैर महरम को देखता नहीं, किसी गलत काम की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाता, किसी को अपने निगाहों से, अल्लाह अकबर, निगाहों से देखता नहीं है। अल्लाह अकबर। जरा इस जुमले पर गौर करें हजरत हिबाला के, हे औरत सुन, आज से पहले मैं मुसलमान नहीं था तब तेरे पास आता था, लेकिन अब मैं मुसलमान हूं। और मुसलमान वो होता है कि जो हलाल चीज की तरफ नजर करता है, हराम की तरफ देखता तक नहीं। अब जरा गौर करो, उन्होंने मुसलमान का मतलब समझाया है। मुसलमान कहते किसको हैं? मुसलमान को होना कैसा चाहिए? क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी पाई जाती है? क्या हमारे अंदर ये चीजें पाई जाती हैं? हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, क्या हमारी निगाह हराम से महफूज है, हराम देखने से? क्या हमारे हाथ हराम पकड़ने से महफूज हैं? क्या हमारी जबान झूठ बोलने से महफूज है? क्या हमारे कदम गलत रास्तों पर जाने से महफूज हैं? नहीं नहीं, ना हमारी जबान झूठ से महफूज है, ना हमारे कान गलत चीज सुनने से महफूज है, ना हमारी निगाहें गलत चीज देखने से महफूज है, ना हमारे हाथ गलत चीज पकड़ने से महफूज है, ना हमारे कदम गलत जगह रास्ते से जाने से महफूज है। हर जगह हम जाते हैं, हर बुराई में हम हिस्सा लेते हैं, हर बुराई में हम बढ़ चढ़ करके आगे जाते हैं। अब उसके बाद अगर तुम्हारे ऊपर आफतें आती हैं, अगर तुम्हारे ऊपर परेशानियां आती हैं, तो तुम शिकवा और शिकायत करते हो, हम तो लुट गए, तबाह बर्बाद हो गए, हमारे मकानों के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया, हमारी दुकानों को तहस नहस कर दिया गया, हमारी बिजनेस को तबाह बर्बाद कर लिया गया, हमारे कारोबार को हमसे छीन लिया गया, हमारी जमीन और जायदाद को लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये शिकवा और शिकायत रोजमर्रा तुम करते हो। अल्लाह अकबर। ये मेरे समाज के लोग हो, अपने परेशानियों की शिकवा और शिकायत दूसरों से करने से पहले अपने आप के ऊपर नजर डाल लिया करो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमारा अमल क्या है, हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, हमारी जिंदगी किन गुनाहों को करते करते गुजर रही है। अजीजान गिरामी, जिस दिन हमारी जिंदगी हजरत हिबाला के तरह मुस्तहकम हो जाएगी, अपने आप को मुसलमान समझेंगे कि हम वाकई मुसलमान हैं, तो मुसलमान को कैसा होना चाहिए। जिस दिन हजरत हिबाला की तरह अपने आप को अमली जामे में तुम उतार लोगे, कसम खुदा की, दुनिया की दौलतें, मकानों, बिल्डिंगों, बिजनेस से भी तुम्हारी बची रहेंगी और आखिरत की जन्नत भी अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाएगा, तुम्हारे ही हवाले करेगा। इसलिए इस्लाम नगर घोटिया के जिंदा दिल मुसलमानों, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी की मोहब्बत का जाम पियो, उस नबी से मोहब्बत किया करो, उस नबी से प्यार करो कि जो नबी मिराज की रात अल्लाह के हुजूर हाजिर है। 70 मर्तबा नहीं, 70,000 मर्तबा रब ने फरमाया, मुस्तफा मांगो। कितनी मर्तबा? मुस्तफा मांगो, मुस्तफा मांगो। लेकिन हर मर्तबा में हमारे नबी ने क्या मांगा? या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे,
है कोई इतनी मोहब्बत करने वाला मुझसे और तुमसे? है कोई इतना प्यार करने वाला मुझसे और तुमसे? है कोई इतनी उल्फत करने वाला मुझसे और तुमसे? इस जमीन के पर्दे पर ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। और कल कयामत के दिन हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबके पास जाओगे, लेकिन कोई भी तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। जरा सोचो तो सही, वो नबी कितना प्यार करे, वो नबी कितनी मोहब्बत करे। रब के हुजूर हाजिर है, रब फरमाता है मुस्तफा मांग मैं दूंगा, लेकिन नबी फरमाते हैं, अर्ज करते हैं मौला मुझे मेरी उम्मत अता फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हर मर्तबा रब ने कहा, जितनी मर्तबा रब ने कहा, हर मर्तबा में मुस्तफा ने यही कहा, मौला मेरी उम्मत तू बख्श दे, मेरी उम्मत तू बख्श दे। अल्लाह अकबर। वो नबी हमारे लिए इतनी दुआएं करे, रब के हुजूर इतनी बख्शिश की इल्तिजाएं करे, और हम एक नबी के उम्मती हैं कि बदअमालियां करके अपने नबी को तकलीफ पहुंचाएं। वो नबी कहे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज में मेरी आंखों का चैन है, नमाज में मेरी आंखों का सुकून है, और तुम नमाज छोड़ के अपने नबी को तकलीफ पहुंचाओ। एहसास करो ए लोगों, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह अकबर, नमाज में मेरा सुकून है, नमाज मोमिनीन की मिराज है। उस नमाज से रूगर्दानी करते हो, हालांकि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल, नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। इसलिए इस महफिल में आए हो, यहां से जाओ तो ये अहद करो, आज से पहले जो छूटी वो छूटी, उन कज़ाओं को भी हम, उन नमाजों को भी कज़ा के तौर पर अदा करेंगे, लेकिन हम आज से कभी नमाज को तर्क नहीं करेंगे, नमाज को छोड़ेंगे नहीं। आज से पहले जो गुनाह किए किए, लेकिन आज के बाद हम कोई गुनाह सरजद नहीं करेंगे। जानबूझकर कोई भी गुनाह, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम उस गुनाह से तौबा करेंगे, उस गुनाह से इज्तिनाब करेंगे, परहेज करेंगे। हम अपने आप को बिल्कुल इस्लामी माहौल में ढालेंगे। इस्लाम ने जो दर्श दिया है, इस्लाम ने जो सिखाया है, उसी दीनों शरीयत पर अमल करते हुए हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, हम अपनी जिंदगी के शब रोज बसर करेंगे, ताकि दुनिया जब तुम्हें देखेगी अल्लाह अकबर, तो यकीन जानिए लोग इस्लाम से वाबस्ता होंगे, इस्लाम से मोहब्बत करेंगे। दुनिया में इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला, किसी की गर्दन पे तलवार रख के कलमा नहीं पढ़ाया गया, किसी के सीने पे तीर रख के उससे जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया गया, बल्कि असहाबे रसूलुल्लाह ने, ताबईन, तबे ताबईन ने, औलियाए कामिलीन ने, बुजुर्गान दीन ने अपनी जिंदगी इस्लामी सांचे में ढाल के लोगों के सामने पेश की है। अपना कैरेक्टर, अपना किरदार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मजमुआ बना के लोगों के सामने पेश किया है, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते और बसते हैं। जिस इस्लाम के खिलाफ लोग तलवार निकाल रहे हैं, बंदूकें, गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस्लाम की आवाज को कमजोर कर दिया जाए, इस्लाम की आवाज को मिटा दिया जाए, लेकिन मेरे प्यारे इस्लाम है कि झुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम को अल्लाह ने ऐसी ही लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, इसलिए आप यहाँ आए, आप नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, नबी से मोहब्बत करने वाले हो, नबी से मोहब्बत करें, दीनदार बने, इस्लामी माहौल पैदा करें, इस्लामी माहौल में रहें, इस्लामी माहौल अपने घरों के अंदर और अपनी बच्चियों के लिए, बेटों के लिए इस्लामी माहौल बनाएं। यकीनन जब इस्लामी माहौल के साथ जिएंगे, रहेंगे, चलेंगे, बसेंगे, तो यकीनन अल्लाह हमें दुनिया भी इज्जत और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो इनसे कहो कि तुम पहले मेरी पैरवी करो। जब तुम मेरी पैरवी करोगे, मेरी इताअत करोगे, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और परवरदिगार तुम्हारी ख़ताओं को, गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। यकीनन वो बख्शने वाला बड़ा गफ़ूर रहीम है। ये मुख्तसर सी बात मैंने आप तक पहुँचाई। अल्लाह मुझे फिर आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।